जाने, अंधेरा है मन का दिया तो जलाने। कहाँ जा रहा है ओ जाने वाले, अंधेरा है मन का दिया तो जलाने। जीवन सफर अंधा सफर है, बहना है भटकने का डर है। ये जीवन सफर लंबा सफर है, कहना है भटकने का डर है। कहना है लोगों के लिए भटकने का डर है। संभलता नहीं दिल, संभलता नहीं दिल, किसी के संभाले अंधेरा किसी के समाने अंधेरा है दिया तो नहीं जीती उसकी जो गिर कर संभल जाए, जीती उसकी ठोकर ना खाए, नहीं जीती उसकी जो मिलकर संभल जाए, है उसकी जो मिलकर संभल जाए, है उसकी। निशा मंजिलों के है पैरों के छाले, निशा मंजिलों के है पैरों के छाले। अंधेरा के
छाते अंधेरा दिया को जला दे कहाँ जा रहा है ओ जाने वाले अंधेरा है भैया आखिरी पंक्ति सभी लोगों ने भजन गाए हैं सभी राजा ने अध्यात्म विषय बहुत नाना प्रकार से सुनाते हैं कि कौन लोग आते हैं आखिर इनके बाद कभी ना सोचा कभी ना सोचा कि मंजिल कहाँ है बड़े से जहाँ जो हमारे विद्वान लोग हैं वो सुनाएंगे, ठीक है ना। विद्वान लोग सुना तो रहे हैं, सुनिए, ठीक है ना। सबका टाइम फिक्स है। जो बातें थे बंधन वो सब तोड़ डाले अच्छा लगा भैया हमारे कह रहे मैं गाना चाह रहा हूँ आप एक भजन। बड़ी मर्यादा किसी को कौड़ी कम ना देता किसी को ना दे जाता मालिक के दरबार में सब लोगों का ईश्वर जो करता है वो ठीक ही करता है प्रत्येक मनुष्य के साथ और प्रत्येक जीवधारी के साथ। एक दृष्टांत के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि ईश्वर ठीक करता है। एक राजा था को साथ में लेकर घोड़े पर चला। चलते चलते राजा का जो पैर जो था वो झाड़ी में अटक गया और अटकने से उसके पैर में मतलब खून बहने लगा। मंत्री से कहा मंत्री रुक जाओ मेरे पैर में चोट लगी। मंत्री ने अपना साफा लिया उसने कपड़ा लिया और राजा से पट्टी कर दी। मंत्री ने इतनी बात कह दी राजा से कि राजा घबराने की बात नहीं ईश्वर जो करता वो ठीक करता है। राजा को गुस्सा आ गई कैसा मेरा मंत्री है अरे हमारे चोट लग गई और ये कहता है ईश्वर जो करता वो ठीक ही करता है। उसने कहा महाराज मैं ठीक कहता हूँ कि जो ईश्वर करता है वो ठीक ही करता है। राजा को गुस्सा आई जाए यहाँ से ऐसे मंत्री की मुझे जरूरत नहीं। अरे मेरे पैर में चोट लग गई और तू कहता है ईश्वर जो करता वो ठीक करता। मंत्री अपने घर आ गया। राजा को अपने मित्र के यहाँ जाना था चल दिया। शाम का टाइम हो गया। पहले छोटे छोटे राजा होते थे मंडली की जिसको कहते हैं ना 5 गांव का 10 गांव का। जिस गांव में जाना था वहां नहीं पहुंचे दूसरे राजा के यहाँ पहुंच गया। रात्रि का समय था। दैवयोग से शाम को पहुंचा। वहां राजा के मंत्री ने क्या कहा राजन जो देवी है ना तुम्हारे यहाँ तुम उसकी एक नौजवान की भेंट चढ़ाते हो इसलिए ऐसा करो कि ऐसा नौजवान तुम्हें मिलने वाला नहीं है उस बलि आज देवी की दे दो। राजा ने कहा ठीक है 4 बजे जो है उसको बुला करके और मंदिर में जा करके उसका कत्लेआम कर देना। सज्जनों
4 बजे ठीक राजा को उठा दिया गया। पुजारी कहने लगा, महाराज हमारे यहाँ ये नियम है देवी की पूजा के बिना कोई काम नहीं चलता है, और तुम ऐसा करो स्नान कर लो और मंदिर में पूजा करने चलो। स्नान किया, मंदिर में पूजा करने गया। दूसरे राजा के यहाँ पहुंच गया। राजा जो था अंधविश्वासी था। वहाँ सिपाहियों का काम, जल्लादों का काम, राजा को मारने की तैयारी, इसकी भेंट चढ़ा दी जाएगी। ध्यान देना मेरी बात पर, मैं क्या कह रहा हूँ। जब समय आया उसकी गर्दन काटने का, तो पुजारी ने कहा, देख लो देवी नाराज हो जाएगी, कहीं अंगहीन तो नहीं है, कहीं चोट तो नहीं लगी है। जब राजा को स्नान करने के लिए नंगा किया गया तो उसके पट्टी बंधी हुई थी। पुजारी ने कहा, नहीं देवी इसका नहीं देगी प्रसाद, इसको बाकायदा इसको वापस करो। सज्जनों, वो जो कांटा लगा था, राजा बच गया। राजा को फिक्र हुई। सुबह को जब अपने गांव पहुंचा, यानी घर पहुंचा, बोले, अरे मंत्री, ऐसा मंत्री मुझे क्या कब मिलेगा। वो कहता था, ठीक कहता था कि जो ईश्वर करता है वो ठीक ही करता है। अगर उसके वो कांटा ना लगा होता तो वो मैं आज देवी की भेंट पर चढ़ जाता। अब मंत्री की तलाश में फिर राजा घूमने लगा। उसके घर पर गया। मंत्री को जब बुलाया तो मंत्री और घबरा गया कि राजा घूम करके आया, हो सकता मेरी सूली लगा दे। बुलाया और पैरों पर राजा मंत्री के पड़ गया। तू ठीक कहता है, ईश्वर जो करता वो ठीक ही करता है। अरे मंत्री, तू भी मेरे साथ जाता तो मेरी तो मतलब बलि नहीं होती और मंत्री तेरी हो जाती, तो मैं भी बच गया, तू भी बच गया। समझे, आप बुद्धिजीवी हो, इसलिए ईश्वर जो करता है वो ठीक करता है। 5 शिष्य जा रहे थे आपस में, जैसे हमारे यहाँ महात्मा जी हैं, आपस में बतलाते जा रहे थे। गर्मी का समय था। एक कहने लगा, गुरु भाई ये परमात्मा की व्यवस्था एक मेरी समझ में नहीं आती है। दूसरा गुरु भाई कहने लगा, क्या व्यवस्था नहीं समझ में आती। बोले, देखो ना, ये जो गंगा फल का वृक्ष है ना, पेड़ है ना, इस पर तो इसने बड़े बड़े फल लगा दिए। परमात्मा इन आम के पेड़ों पे इतने बड़े फल लगाता। और तब भी उसे गर्मी का समय था, उसी पेड़ के नीचे बैठे थे, कुछ घुटे हुए थे, कुछ वैसे थे। तोते ने आम जो था वो छोटा डाला और उसकी खोपड़ी पे लगा। कहते, गुरु भाई ठीक कहते हो।